नमस्कार। आप लोगों के साथ साथ जो वादा किया गया था कि फिजिक्स के लेक्चर आप लोगों के साथ अपलोड किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे मिशन स्टडी पॉइंट पे तो उसका आज पहला पार्ट लेक्चर का पहला पार्ट आप लोगों के सामने मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन और उसके बाद वेक्टर के जो इम्प्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक चीज बता रहा हूँ जहाँ पे कह रहा है ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स मैकेनिक्स या फिर फिजिक्स जो भी कर सकते हैं, ठीक है, आर मेजर्ड यूजिंग आइदर द स्केलर और वेक्टर। मतलब ये कह रहा है कि फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी को मेजर आइदर स्केलर में करते हैं या फिर वेक्टर में करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक दो इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे वेक्टर और स्केलर के अलावा एक क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी होती है। देखिए, टेंसर क्वांटिटी में अभी तक फिजिक्स में जो भी चलता है उसमें एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये तीनों जो हैं टेंसर क्वांटिटी हैं, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये तीनों क्वांटिटी जो फिजिक्स में मेजर की जाती हैं और उनको पढ़ा जाता है, एक क्वांटिटी जो होती हैं एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है। उसमें क्वेश्चन में दे देगा कि स्ट्रेस, ऑप्शन दे देगा, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे या फिर इसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग सीधे सीधे बताएंगे कि स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेन टेंसर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग अपने इस पे मूल पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स मैकेनिक्स, जो भी कर सकते हैं फिजिक्स या फिर फिजिक्स मैकेनिक्स, आर मेजर यूजिंग आइदर द स्केलर और वेक्टर, ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या कह रहा है अगला जो हमारा है वेक्टर स्केलर क्या है। देखिए, स्केलर एक क्वांटिटी और पॉजिटिव नेगेटिव फिजिकल क्वांटिटी डेट कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड। कह रहा है ए स्केलर is any positive or negative physical quantity that completely specified by magnitude, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। इसके बाद एक चीज इसमें और चीजें बता दे रहा हूं, इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमें जानना ये भी जरूरी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पहले वेक्टर देख लेते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। फिर यूनिट वेक्टर ये चीज होती है, जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं आप, ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए आई जो है ये यूनिट वेक्टर है, जे जो है यूनिट वेक्टर है और के यूनिट वेक्टर है। तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। अभी इस चीज को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। इससे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी को देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी को देखने के बाद उसके बाद इन सब चीजों को थोड़ा सा नोटेशन देखेंगे और उसके बाद सब चीजें एक बाय एक
वन बाय वन आती चली जाएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ए वेक्टर क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन या फिर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और डायरेक्शन की जरूरत होती है विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें कह रहा है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपका फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एटसेट्रा, सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए क्वांटिटी है, ठीक है, ए एक वेक्टर है और उसको डिस्क्रिप्शन किया गया है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर आया है, हम अभी इसको क्लियर कर ले रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर ए है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका ए मैग्नीट्यूड है और ए इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है और इस सेंस में है, ठीक है। इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर एक फोर्स है, फोर्स अगर इसको लिखते हैं कि 10, ये फोर्स है, इसको लिखते हैं 10 न्यूटन, तो ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। देखिए फोर्स को लिखेंगे कि 10 न्यूटन का एक फोर्स है, वो ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है, तो ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे पास। तो हमने स्केलर क्वांटिटी देख लिया है, स्केलर क्वांटिटी देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, एंड यूनिट वेक्टर भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को देखने के बाद अगला जो हमारा सेक्शन शुरू होता है इसमें वेक्टर ऑपरेशन, ठीक है। वेक्टर ऑपरेशन में क्या चीजें हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वेक्टर का डिवीजन होगा, ठीक है, वेक्टर का एडिशन होगा और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसमें कोई चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है, देख लीजिए। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वेक्टर ए है, अगर इसको डबल टाइम कर दिया गया, मतलब इसको डबल कर दिया तो ये 2 वेक्टर हो गया, तो इसी रेशियो में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वेक्टर देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अगर इसी को डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी गई तो ये वेक्टर माइनस ए हो गया। अगर इसी को डिवीजन करके आधा कर दिया गया, ठीक है, तो ए आप देखिए आधा कर दिया गया तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 0.5 ए माइनस हो गया। तो ये चीजें हैं, तो ये वेक्टर का ऑपरेशन था, तो आप लोगों को चीजों को बताना था। तो इसके बाद इसमें जैसे अब 2-3 चीजें जो हमारी आगे की चीजें चलेंगी, जिसमें वेक्टर का एडिशन है। तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर का एडिशन, मैंने बहुत चीजों को इसमें लिख रखा है क्योंकि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम टैकल कर सके। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें एडिशन करना है, ठीक है। तो एक होता है पैरेललोग्राम रूल, ठीक है, पैरेललोग्राम रूल होता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो उसमें क्या करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल से ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे किया जा रहा है, वेक्टर ए को ए है और उसका देखिए वेक्टर ए है, इसका ये हेड होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं, ठीक है, और इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो दोनों का जो टेल है उन दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये ऐड कर दिया गया है और इसके बाद इसका एक जो रिजल्टेंट आता है वो ए आता है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम टाइप का बन जा रहा है। और रिजल्टेंट जो होता है ए
होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला है इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं कि वेक्टर ए को क्या करते हैं, एज इट इज वेक्टर ए को ऐसे जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसको रख देते हैं। ठीक है, वेक्टर ए को उसी डायरेक्शन में रख देते हैं और वेक्टर बी को क्या करते हैं कि उसका डायरेक्शन को ना चेंज करते हुए वेक्टर ए के हेड से ले आके उसके टेल को जोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, वेक्टर ए को एज इट इज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर बी के डायरेक्शन को ना चेंज करते हुए उसको टेल को लिया के वेक्टर ए के हेड से उसको ऐड करते हैं और फिर वेक्टर ए के टेल से लेके वेक्टर बी के हेड को मिलाने वाली जो वेक्टर बनेगा वही उस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा और ये जो होगा आर बराबर होगा वो होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो ए हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। अब आईजीटी देखिए, जैसे कहते हैं कि वेक्टर ए को ही क्यों आईजीटी छोड़ के और वेक्टर बी को डायरेक्शन, हम वो भी कर सकते हैं। वेक्टर बी को जो है, वेक्टर बी को यहाँ पे देखिए, वेक्टर बी को एज इट इज रखते हुए वेक्टर ए को उसके हेड से टेल को उसको जोड़ के और जो वेक्टर बी और वेक्टर ए से जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी इतना ही आएगा, आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा था वेक्टर एडिशन जो है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, यहाँ से चीजों को आप लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें क्या था, एक दो चीजें थी जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो उन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए, वेक्टर ए है एज इट इज, वेक्टर बी उसके टेल से हेड को इससे करके इन चीजों को ऐसे एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी। उसके बाद अगली जो वो था ऑपरेशन था वेक्टर का, वो था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन था, तो इसमें वेक्टर ए एज इट इज वही चीज थी और वेक्टर बी, तो इसको भी पहले पैरेललोग्राम से, तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं आप लोगों को मैं बताया था, वेक्टर 1 के टेल से वेक्टर 2 के टेल को ऑलरेडी जोड़ देते हैं और जो उससे मिल और उसको एक पैरेललोग्राम में फिट करते हैं और जो उसका रिजल्टेंट होता है, तो इसे बता रखा है मैं आप लोगों को। तो देखिए, इसमें ये चीजें हैं कि जैसे दो वेक्टर को इसमें ऐड करना है, जैसे वेक्टर ऐड नहीं, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है वेक्टर ए, आप लोग यहाँ से देखिए, और ए हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी, तो अब जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्या करेंगे कि उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। तो ए बी का जो डायरेक्शन है चेंज होके जब इधर हो जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा और फिर उसको सीधा सीधा एडिशन वाला जो रूल है हमारा उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको क्या कर रहे हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आर बराबर ए माइनस बी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब जी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही चीज किया गया है, बी के डायरेक्शन को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और उसके बाद पैरेललोग्राम से वेक्टर ए के टेल से वेक्टर माइनस बी के टेल को ऐड किया, उसके बाद एक रिजल्टेंट और इसको पैरेललोग्राम बनाया और उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एज इट इज वही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं। ट्रायंगल सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सीधे सीधे ट्रायंगल सब्ट्रैक्शन में हम ये चीजें करते हैं कि बी के डायरेक्शन को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और बी के डायरेक्शन को चेंज करने के बाद उसको सीधे एडिशन रूल से वेक्टर ए और इधर से वेक्टर बी को क्या नाम है कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर माइनस वेक्टर बी के टेल को ऐड कर देते हैं और उससे जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा आर हो जाता है। तो ए इसका जो वैल्यू आती है वो आती है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ इसमें एडिशन सिस्टम में कुछ वो है, क्या नाम है कि
रूल हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उससे देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज मैं और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था कि क्या होता है कोप्लेनर स्केलर का नोटेशन, क्या होता है वेक्टर एडिशन और उसके बाद नोटेशन। देखिए एडिशन ऑफ कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला हमारा है एडिशन ऑफ कोप्लेनर, व्हेन ए फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट along with, देखिए along with x and y, ठीक है। कंपोनेंट आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। दो कंपोनेंटों में अगर इसको वो किया जा रहा है, रिजॉल्व किया जा रहा है, तो उसको क्या नाम है कि हम लोग फोर्स है, मान लीजिए कोई फोर्स है, उसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर फोर्स और उसको एडिशन ऑफ कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे इसको भी स्केलर नोटेशन भी कहा जाता है और क्या नाम है कि कोप्लेनर फोर्स का रिजॉल्व भी कहा जाता है। तो ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ए एक्स वाई प्लेन है हमारा, तो एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए कि ये फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से एंगल एक थीटा बना रहा है, और ये वाई है और ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि दो प्लेन में इसको रिजॉल्व कर देते हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन में इसको दो भागों में रिजॉल्व कर देते हैं। तो देखिए एक हमारा जो रिजॉल्व होके आएगा वो हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा एफ वाई, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है तो इतनी आती है, आती कैसे है ये समझने वाली बात है। तो थोड़ा आने से पहले इस चीज को मैं आप लोगों के बारे में बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे ए एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है और ये एक एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है ए अपॉन सी, यानी कि ए हमारा जो है ए है और ये सी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसी तरीके से काश थीटा बराबर जो होता है वो होता है बी अपॉन सी, ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है ए अपॉन बी, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अब इस केस में हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें रिजॉल्व करने की जो बात कर रहा है, तो देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स, अब इसको जैसे ए, इसको क्या कर सकते हैं कि इसको इसको एफ वाई तो लिख ही सकते हैं ना, एफ वाई लिख दिया, ठीक है, सॉरी एफ वाई लिखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है एफ एक्स है, ए एफ है। तो अब देखिए क्या है कि साइन थीटा बराबर एफ वाई अपान एफ होगा। तो एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा। इसी तरीके से काश थीटा बराबर इस दिस अपान दिस, ठीक है। तो काश थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपान एफ, तो ए हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा एफ एक्स बराबर एफ काश थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थी, तो यही दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये देख लीजिए यहाँ पे ये नोटेशन है। इस चीज को थोड़ा सा देखने से पहले चलिए थोड़ा सा और आगे चीजों को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखते हैं, ये चीजें हो चुकी हैं। अब देखिए ये हमारा है। अब इसमें एक चीज आप लोगों को और बतानी थी, उसके बाद में थोड़ा सा इस चीजों को बता ले रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ इसको देख लीजिए थोड़ा सा, एडिशन में ये वेक्टर लॉ जो होता है इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ए एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, ये आता है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। ये चीजें आती हैं जिसमें एंगल थीटा जो होता है वो 0 से लेके 180 का 180 तक ये वेरी करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक होता है कुमुलेटिव लॉ, ठीक है। कुमुलेटिव लॉ में क्या होता है
वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ठीक है। तो ए क्युमुलेटिव में है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो चाहे ए डॉट बी लिखिए और चाहे बी डॉट ए लिखिए, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, अब कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर इस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इस पोजीशन में जैसे देख लीजिए ए, यहाँ से इस चीज को देखिए ए डॉट बी, तो ए हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, या फिर ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर अगर एडिशन में है और उसका तीसरे वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो ऐसे इस चीजों को लिख सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो फार्मूला है, आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद कार्टेशियन फार्मूला है, ये सब चीजें तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता ही रहा हूँ, मगर बताना ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आप लोगों को आगे भी ले चलता हूँ। तो इस कार्टेशियन फार्मूले को थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों से एक चीज का और चर्चा कर रहे थे कि देखिए मैं कोई मोटिवेशनल वक्ता तो हूँ नहीं, मोटिवेशनल वक्ता हूँ नहीं, तो आप लोगों को कोई मोटिवेशन वाली चीजें मैं बताऊंगा नहीं, मगर मैं एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी मोटिवेशनल वक्ता आप लोगों को यूट्यूब पे या फिर पढ़ाने वाले जितने भी कोचिंग क्लासेस में लोग होंगे, अच्छे से मोटिवेट करते होंगे। मोटिवेट होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज की डेट में मोटिवेशन भी जरूरी है किसी भी चीज को टैकल करने के लिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मगर आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, पढ़ाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है। पढ़ाई करना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है। और इसमें कुछ करना नहीं होता है, क्या नाम है कि बस सीधे सीधे किताब लिया, खोल के बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। इससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, तो बस मैं इतना ही कहूंगा, मेहनत करिए। मेहनत मेहनत जो होती है ना, वो किसी भी चीज को वशीभूत कर देती है, ठीक है। मेहनत जो होती है वो किसी भी चीज को वशीभूत कर देती है, और मेहनत से दुनिया झुकती है, ठीक है। बाकी सब चीजें अलग है। पढ़ाई करते रहिए, 16 घंटा रोज पढ़िए। 16 घंटा अगर आज की डेट में कोई भी अगर बच्चा आज की डेट में अगर 16 घंटा की रोज की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि 4 घंटा हमको फिजिक्स पढ़नी है, 4 घंटा हमको केमिस्ट्री पढ़नी है, उसके बाद 4 घंटा हमको मैथ पढ़नी है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 घंटा आप एक ही ऐसे ही पढ़ें, अपना खुद का टाइम टेबल होगा। 4 घंटे में हमें अपना फाउंडेशन में है तो हमें अपने बोर्ड का देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 16 घंटे का अपना एस्टिमेट बनाना है। अगर ये आईआईटी में जो भी जेईई के एग्जाम में लोग पर अपीयर हो रहे होंगे, अगर नीट वाले लोग देख रहे हैं, एकदम बेसिक से चीजें चल रही हैं, तो नीट जेईई कोई दिक्कत नहीं है। तो नीट वाले होंगे तो यहाँ मैथ की जगह पे अपना वो लोग बायो पढ़ेंगे। तो बायो पढ़ेंगे तो उन लोगों का एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, तो उस हिसाब से अपना सेटअप करते रहेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय गंवाना नहीं है, और समय ना गंवाते हुए हम अगले वाले अपने सेक्शन पे। तो जो मोटिवेशन वगैरह की बात हो गई, टाइम टेबल की बात हो गई आप लोगों के सामने, अब अगला जो है कार्टेशियन चीजों को, कार्टेशियन वेक्टर फार्मूलेशन को हमें देखना है। तो कार्टेशियन का जो फार्मूला है उसको हम लोग अगले वीडियो में एकदम फ्रेश तरीके से इस चीज को अभी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने बोला था कि एक वीडियो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, 20 से 30 मिनट के बीच में ये सभी वीडियो आएंगे। सभी वीडियो 8 PM पे आप लोगों के सामने होंगे, 8 PM पे रोज, मंडे टू फ्राइडे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।